गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, यूपी नीट का और ऑल इंडिया कोटा का दोनों का स्टे राउंड का काउंसलिंग जो है वो लगभग प्रोसेस में है। जो डेट है उनमें थोड़ा सा फर्क है। ऑल इंडिया कोटा हो सकता है एक दो दिन पहले हो जाए, उसके कुछ एक दो दिन बाद यूपी नीट का स्टे राउंड का रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी 23 तारीख को यानी आज एक यूपी नीट का एक नया नोटिस आया है। जरा इस नोटिस के बारे में आपको बता दें। इस नोटिस में उन्होंने कुछ नया तो नहीं दिया है, फिर कुछ और बातें आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप यूपी नीट के स्टे राउंड में सीट पा जाते हैं और आपने अगर अप्लाई स्टे राउंड ऑल इंडिया में किया, वहां पा जाते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी सीट के ऊपर कोई डाउट आ जाए और आपका एडमिशन किसी जगह पे कैंसिल हो जाए। इस तरह के और जो क्वेश्चन है कि क्या आप एलिजिबल हैं ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में स्टे राउंड में अप्लाई करने के लिए, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा, तो इसलिए एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिया करिए बेटा। जब भी वीडियो देखें तो नंबर 1 पर उसे लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये बेटा 23 तारीख का नोटिस है, 23rd। यहाँ पर आइएगा बेटा, देखिएगा 23 सितंबर 2023 का नोटिस है। यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। ये हिंदी वर्जन है बेटा इस नोटिस का, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे हिंदी नोइंग होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यूपी नीट यूजी 2023 के ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला देखिएगा पॉइंट, राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय स्तर पर संपन्न की जाएगी। राजकीय क्षेत्र मतलब है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर उसमें आपका एडमिशन होता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर के या उस चिकित्सालय में या विश्वविद्यालय में जाकर के आपको एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बेटा प्राइवेट में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन के द्वारा नामित नोडल सेंटरों पर संपन्न की जाएगी। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज पा जाते हैं, आपको आवंटित हो जाती है, तो इसकी प्रक्रिया आपको उस कॉलेज में यानी उस डेंटल या मेडिकल कॉलेज में जाकर के नहीं करना है, बल्कि आपको नोडल सेंटर पे जाके करना है। जो स्टेट काउंसलिंग ने 16 नोडल सेंटर बताए थे, उनमें से जो आपके नियरेस्ट है वहां पे जाके प्रोसेस करना। ध्यान रखिएगा, आप अगर मेडिकल कॉलेज में जाके करते हैं तो गवर्नमेंट उसे मान नहीं रही है। शायद ये है कि हो सकता है वहां पर कुछ दलाल टाइप के लोग बैठे हों और आपसे वो किसी तरह का पैसा वगैरह मांगने लगे। इस तरह की जो मिस हैपनिंग्स होती हैं उससे बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के आवंटन प्राप्त तीसरा पॉइंट देखिएगा फिर से बेटा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। बेटा अगर आप यूपी नीट के स्टे राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। कहीं किसी भी राउंड में आपने ऑल इंडिया कोटा में सीट लेकर के इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर छोड़ा हुआ तो नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जिस दिन आपको सीट मिल जाएगी उसके अगले 3-4 दिनों में जाके जब एडमिशन लेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क, ट्यूशन फीस जिसे कहते हैं, का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट, जो कि ध्यान दीजिएगा बैंक ड्राफ्ट फीस का किसके फेवर में बनेगा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के फेवर में पेबल होगा लखनऊ पर। यानी कि अगर आप निजी क्षेत्र में एडमिशन लेते हैं यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो आप जब नोडल सेंटर पे जाएंगे एडमिशन के लिए तो आपको ट्यूशन फी को ले जाना पड़ेगा जो वहां पर मेंशन होगा, और उसके लिए आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जो कि आपको डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के नाम पर होगा और ये लखनऊ में पेएबल होगा। उस पर लिखा जाता है पेएबल एट लखनऊ। इसके साथ ही आप जाएंगे बेटा एडमिशन के टाइम पर वहां पर, करेक्ट। पांचवा पॉइंट देखिएगा बेटा, निजी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मेडिकल डेंटल कॉलेज प्रबंधन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम लिया जाता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है। मतलब आपका एडमिशन किसी बेटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फीस क्या है, तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा जो बेटा डिसाइडेड फीस क्या है वो आप जाके इन वेबसाइट्स पर पता करके जाइएगा, जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज आपसे ज्यादा फीस ना ले लें। हालांकि इन्होंने पहली लाइन में ये बोला है कि निजी क्षेत्र के
अंतर्गत संचालित मेडिकल या डेंटल कॉलेज प्रबंधन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क शुल्क से कम लिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए 1 साल की फीस 12 लाख उनकी डिसाइड की हुई है, तो 12 लाख से कम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे वो ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये फीस कितनी है आप एडमिशन के लिए जाने से पहले इन वेबसाइट्स पे देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा, यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर राशि, जिसे कि धरोहर राशि को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मनी, जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब ये पॉइंट बेटा आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऑल इंडिया स्टे वाले जैसी कंडीशन ही यहाँ पर आपको दिख रही है। इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा बेटा। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको प्रवेश मिल जाता है और आप जाकर के आप एडमिशन नहीं लेते हैं अगर, तो आपकी, अब मैं इस पॉइंट को फिर क्लियर कर दूं, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, यदि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको प्रवेश मिल जाता है यानी आपको सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन आप वहां पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी एक तो बेटा जो सिक्योरिटी मनी है जो वो तो जब्त हो जाएगी। मतलब आप अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस को ले लेते हैं तो वो 2 लाख रुपए है, और डेंटल कॉलेज आप, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस लेते हैं तो 30,000 रुपए है बेटा, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस लेते हैं तो 2 लाख है, और अगर प्राइवेट बीडीएस लेते हैं तो वो 1 लाख रुपए है। ये सब जब्त हो जाएगा बेटा। और उससे ज्यादा खतरनाक बात है कि अगले साल का 2024-25 की आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इम्तहान दे दीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एनटीए के ऊपर तो कंट्रोल करेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो एनटीए कराएगा, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे स्टेट की। तो ध्यान से करिएगा बेटा, आप तभी सीट भरने जाइएगा जब आप पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि अगर आपको सीट मिली तो आप एडमिशन लेंगे ही लेंगे। 7वां पॉइंट देखिएगा, यूपी नीट यूजी 2023 काउंसलिंग संबंधी सभी सूचनाएं वेबसाइट https://upneet.gov.in एवं dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। तो बेटा ये जो नोटिस है इसमें आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताए गए हैं, आपके लिए सावधानियां बताई गई हैं, और आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट मिली उसको लेने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं सीट, तो फिर आप 2024 में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बेटा इसमें जो इससे राउंड की जो पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स आई थी, जरा उसको आपके सामने एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा इससे राउंड की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसका एक बार यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ये डेट्स क्या है जरा गौर से देखिए बेटा। देखो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये 20 तारीख का है, इसको आए हुए कई दिन हो गए, 20 तारीख को आ गया था। इस नोटिफिकेशन में आपको ध्यान है ऑनलाइन पंजीकरण है इसकी बेटा, ये 22 से 24 तक है। तो आप ध्यान रखिएगा 24 कल है, कल तक आप शाम को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा ये है कि कौन कौन से बच्चे नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन और कौन से कराएंगे, किनको सिक्योरिटी मनी जमा करना है, ये अभी मैं एंड में बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट देखिएगा, पंजीकरण धनराशि और धरोहर राशि जमा करने की तिथि जो है 22 सितंबर को शाम 5 बजे से ये 25 सितंबर की पूर्वान्ह 11 बजे यानी कि दोपहर 11 बजे तक है। अब यहाँ पर एक लफड़ा है, देखो बेटा यहाँ पर लफड़ा क्या है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा इसका मैं इंग्लिश वर्जन लाता हूँ, वहां देखना। देखो हिंदी वर्जन में दूसरा पॉइंट देख लो बेटा, इन्होंने दिया है पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि 22 से 25 तारीख को 11 बजे तक है। जरा इंग्लिश वर्जन में आइएगा। इंग्लिश वर्जन में जरा पॉइंट नंबर 2 देखो, डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट देखिएगा, डेट ऑफ, देखो बेटा डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, यहाँ पर इन्होंने 22 से 24 ही लिखा है। अब ये बड़ा लफड़ा है, तो आप बेटा हिंदी वाला वर्जन पढ़ करके देखिएगा कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बेटा जो हिंदी का बेटा ये नोटिस पढ़ के बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको मैं एक सावधान कर दूं कि इंग्लिश वाले में 22 से 24 लिखा है और कल 24 तारीख है, शाम को 5 बजे तक आप कल ही तक कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो 25 गलती से वो प्रिंट हो गया हो। तो आप देख लीजिए बेटा इसे, यहाँ पर आप, ये आपको यहाँ पर करना होगा। रीजन है क्योंकि डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इन्होंने दिया है पॉइंट नंबर 3, इसको 23 तारीख से 25 तारीख की दोपहर 11 बजे तक ही दिया है। तो अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपको 25 तारीख को 11 बजे तक ही है, तो फिर जो हिंदी में 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करने को कहा, तो उसमें डाउट लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप 24 ही तारीख को मानिए। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट आइएगा, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, हमें आपसे क्या मतलब है, वो तो काउंसिल करी, ये तो बेटा अथॉरिटी कर ही देगी। इसके अलावा 5वां पॉइंट देखिएगा, डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ये डेट हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 26 से 28 के बीच बेटा चॉइस फिल करना है। तो आपको कल रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह भर देना है, उसके बाद बेटा एक दिन का गैप होगा, 26 से 28 जो होगा चॉइस फिलिंग होगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट आपका 29 को आ जाएगा, और उसके बाद बेटा 30 तारीख, 1 तारीख और 3 अक्टूबर तक
जाकर के आप उस सेंटर पर एडमिशन ले लेंगे। इसके लिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन किसको जमा करना है, किसको नया रजिस्ट्रेशन कराना है, किसका रजिस्ट्रेशन पहले के राउंड में हो चुका है उसको कैरी किया जाएगा, ये जरा से यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा। पॉइंट नंबर 1 आइएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू द फर्स्ट सेकंड एंड द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट 2023। जिनको बेटा यूपी नीट की राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन चाहे ना लिया हो बेटा, लेकिन अगर अलॉट हुई थी तो अब आप स्टे राउंड में आकर के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपने गलती कर दिया, सीट अलॉट हुई, आपने जाके एडमिशन नहीं लिया, तो अब आप स्टे राउंड में नहीं कर सकते हैं। ये मैं यूपी स्टे की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में जाके ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट्स अलॉटेड थ्रू द फर्स्ट सेकेंड एंड द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट 2023 and candidates admitted through any round of all India quota counseling will not be eligible for the stay vacancy round। तो हु आर नॉट एलिजिबल बेटा, कौन लोग यूपी स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? सिर्फ 2 पॉइंट है बेटा इसके अंतर्गत। पहला, जिनको यूपी नीट में राउंड 1 में या 2 में या मॉपअप या जिसे 3 राउंड में अगर कोई सीट अलॉट हुई किसी भी एक राउंड में और आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया नहीं मतलब है, बस अलॉट हुई, तो अब आप स्टे में नहीं आ सकते क्योंकि आपको 3 जगह पे मौके मिल चुके हैं। दूसरा, वो लोग जिनको ऑल इंडिया कोटा में किसी भी राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली आपने एडमिशन ले लिया, सेकंड राउंड में सीट मिली आपने एडमिशन ले लिया, या थर्ड राउंड में सीट मिली और आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ अलॉटमेंट की नहीं है। तो अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में पहले दूसरे तीसरे राउंड में सीट अलॉट हुई और एडमिशन ले लिया है तो आप यूपी के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बेटा अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 2 3 में आपने सीट मिलने के बाद उसमें एडमिशन नहीं लिया था तो आप ले लीजिए स्टे राउंड में। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी काउंसलिंग इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस बाय डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑफ 1000। अब इन्होंने बोल दिया सभी को 1000 रुपए जमा करने हैं। तो बेटा आपका रजिस्ट्रेशन पहले दूसरे या तीसरे राउंड में रहा है और आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपए जमा करना होगा। ये कमाई का नया तरीका है। चौथा पॉइंट देखिएगा, सिक्योरिटी मनी जो कि 30,000 रुपए है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड 2 लाख रुपए है फॉर द प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस कॉलेजेस एंड 1 लाख रुपए है फॉर द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस इज मैंडेटरी टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स। माने ये बेटा सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप अगर प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस तो 2 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये करना है, लेकिन अगर ऑलरेडी जमा है वो अगले पॉइंट में क्लियर करेंगे। देखिएगा 5 नंबर पॉइंट, सच अनअलॉटेड कैंडिडेट्स। देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, अनअलॉटेड कैंडिडेट्स हुज सिक्योरिटी मनी हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड और मॉप अप राउंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी मनी अगेन फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। तो कहते हैं आप में से किसी ने राउंड 1 में, राउंड 2 में या राउंड 3 में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था और आपको कोई सीट अभी तक मिली ही नहीं है, तो वही सिक्योरिटी मनी आपकी इस राउंड में कैरी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं ऐड करना है, उसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देना है। छठा पॉइंट, कैंडिडेट्स हुज original documents have been verified at the time of the first second or the mop up round of the counseling need not to get re-verified। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है उसमें केवल उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं जो पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टे राउंड में। आपने राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में किसी भी स्टेज पे अगर पार्टिसिपेट किया था तो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है बेटा, आपको अब फर्दर नहीं करना है। सातवां पॉइंट यहीगा, इफ एनी कैंडिडेट मॉडिफाई देयर पर्टिकुलर्स दैट इज डोमिसाइल category or subcategory etc during the registration of the documents these candidates will be re-verified। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बेटा पहले के राउंड्स में वेरिफिकेशन में डाले थे उसमें डोमिसाइल लगाया था, आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया था और कुछ, अगर आपको उसमें किसी में चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कोई परिवर्तन हुआ है तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से रीवेरीफाइड करना पड़ेगा, यानी आपको वहां पर अपलोड करके उसका वेरिफिकेशन करना होगा। आठवां पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग whose documents have been verified and deposited the security money। अगर आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जमा हो पाई है और आपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का नहीं कराया है तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। हो सकता है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही ना आपके लिए खुले। इसके बाद है ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपी नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 काउंसलिंग विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। और ज्यादा जानकारी चाहते हैं इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप देख लें। तो आपका बेटा यूपी नीट का जो आपका रजिस्ट्रेशन उसकी बेटा लास्ट डेट कल है 24 तारीख, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपके सामने एक बार फिर से इसको क्लैरिफाई कर दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने एक आप यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम थी वो बता दिया कि हिंदी में जो पंजीकरण, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा बेटा, जो पंजीकरण धनराशि वाला जो पॉइंट दे रखा है हिंदी में, ये वाला पॉइंट नंबर 2, इसकी डेट इन्होंने 25 तारीख तक दे रखी है, जबकि इंग्लिश वाले
पेपर में ये 24 तक है, तो आप इसे 24 ही इफेक्टिवली मान के करिएगा, आप 25 का प्लीज इंतजार मत करिएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा आपके साथ ये जो बेटा 23 सितंबर का नया नोटिस आया था, इसको मैंने पढ़ दिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा ये था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्टे राउंड में जो रूल है कि अगर स्टे राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज आप 2024 में नीट दे नहीं पाएंगे। तो यूपी काउंसलिंग उस कंडीशन को दूसरे ढंग से रख रहा है कि अगर आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो अगले साल यानी 2024-25 में ये आपको काउंसलिंग से ही बैन कर देंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बेटा काउंसलिंग करिए, और होपफुली बेटा आपको स्टे राउंड में, जो कि चाहे ऑल इंडिया कोटे की हो या आपके यूपी स्टेट की हो, इसमें कोई वांछित सीट आपको मिल जाएगी अगर आपकी रैंक उसके अंतर्गत आती है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग बेटा, आप चॉइस फिलिंग में जो आपके हाईएस्ट चॉइस के कॉलेज हैं उनको ऊपर रख दीजिए, और जो कम चॉइस के नीचे रखिए, वो सारे कॉलेज बेटा भरिएगा। अगर आप कोई ना कोई सीट इस साल चाहते ही चाहते हैं तो किसी और के बारे में कोई राय और किसी से राय मत लीजिए, आप सारे कॉलेज भरिए। बस आपको जो कॉलेज अच्छी प्रायोरिटी के साथ चाहते हैं उनको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिएगा, ऊपर रखिएगा। ये यहाँ पर एक बात आई। दूसरा, आपके में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि हाँ, एक चीज और बता दें बेटा, जो ऑल इंडिया स्टे राउंड हो रहा है उसकी जो आपका रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी, वो पहले जो नोटिफिकेशन शुरू में आया था उसमें बेटा वो डेट जो थी वो आपको ध्यान होगा 21 से 23 तक थी। लेकिन आपका जो ये रजिस्ट्रेशन था थोड़ा लेट शुरू हुआ था, लेकिन आज रात में एक नोटिस आया एमसीसी का कि ये अब 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दी गई है, दोपहर 12 बजे तक, 12 नून तक बढ़ा दी गई है। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ बेटा। ऑल इंडिया स्टे राउंड की जो आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है वो कल यानी 24 तारीख को दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है, और जो सिक्योरिटी मनी या फीस जो जमा करनी है वो आप 2 बजे तक कल 24 तारीख को जमा कर सकते हैं। तो ये एक और नोटिफिकेशन है जो एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। तो अगर आपने आज स्टे राउंड का बाई चांस रजिस्ट्रेशन ना कराया हो तो कल आपको दोपहर 12 बजे तक उसका टाइम है। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में बेटा यही बात करनी थी। अब आप में से कुछ बच्चों ने ये कहा क्या हम यूपी के स्टे राउंड में और ऑल इंडिया कोटे के स्टे राउंड में दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल करिए बेटा, क्योंकि कंडीशन तो ये लगाई गई है ना कि आपके पास अगर कोई सीट है या कोई कॉलेज में एडमिशन है तभी तो आप नहीं कर सकते। आपको बेटा अभी किसी भी स्थिति में ना तो स्टेट में तीनों राउंड में कोई सीट मिली हुई है, ना तो ऑल इंडिया कोटे में कोई सीट मिली हुई है, तो आप स्टेट के भी काउंसलिंग करिए, ऑल इंडिया की भी करिए। अब इसमें कुछ बच्चों का प्रश्न है कि हमने मान लीजिए दोनों जगह पे किया और हमें दोनों जगह सीट मिल गई, तो अब हम सीट जब ड्रॉप करेंगे तो ये जो रूल है कि अगले साल आप नहीं दे सकते एग्जाम, उसमें फंस जाएंगे। बेटे अगर आप कमिटेड हैं कि इसी साल आपको सीट लेना है, तो अगर आपको दोनों जगह पे सीट मिल गई तो कोई जो एक सीट छोड़ना छोड़ दो बेटा, तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अगले साल नीट देना ही नहीं है ना, तुमने तो एडमिशन इसी साल ले लिया, तो इस बारे में तो सोचो ही नहीं। दोनों जगह सीट मिल गई, एक जगह छोड़ देना, अब अगले साल तो आपको इम्तिहान ही नहीं देना क्योंकि आपको तो एमबीबीएस की सीट इसी साल मिल गई है। और अगर एक जगह मिल गई है तो आप वहां ले ही रहे हैं एडमिशन, तो ये लोचा ही नहीं आना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऑल इंडिया की स्टे राउंड की काउंसलिंग और स्टेट की स्टे राउंड की काउंसलिंग दोनों करिए। दोनों जगह सीट मिल जाएगी तो एक छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एडमिशन इसी साल ले रहे हैं, तो अगले साल आपको अलाउ करें ना करें एग्जाम देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बेटा इस वीडियो में यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कर दिया करिएगा। थैंक यू। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।